Preview. स्कूल एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मलिक अंबर उर्दू सेमी इंग्लिश स्कूल का आज हमने एक एजुकेशन एक्सपो रखा है क्लास वाइज। इस एक्सपो को रखने का हमारा ख़ास मकसद ये है कि बच्चों में जो क्वालिटीज़ होते हैं उसको उजागर किया जाए। चाहे वो आज आपने देखा है केजी से लेके 9 तक बच्चे पूरे इन्वॉल्व है और जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट लाए हैं अपने तौर से बड़ी अच्छी तरह समझा रहे हैं। इसमें बच्चों की मेहनत और ख़ासकर टीचर्स की मेहनत बच्चों को तैयार करने में, उससे बच्चों को आईक्यू बढ़ जाता है। बहुत से बच्चों ने तो हमारे को उल्टा क्वेश्चन दिए कि इसका आप जवाब दें। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सर ये बच्चे आगे साइंस को आगे बढ़ा सकते हैं ये इंशाल्लाह हमारा एम यही है। और हम अब एक चीज़ ये कर रहे हैं कि इन बच्चों में हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं और जो टैलेंट्स जिसमें जैसे भी हो, कोई लिटरेचर करता, कोई साइंस करता, कोई मैथ्स करता, उस या कुछ ड्राइंग्स बहुत अच्छे करते, तो हम ये चाहेंगे कि ये बच्चों को उस लाइन में डेवलप करें। फिर वो इंस्टीट्यूट दूसरी तरफ भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो इंशाल्लाह हम इनको डेवलप करेंगे। हमारे बच्चे खासकर ये स्लम एरिया के मैक्सिमम बच्चे हैं। गुर्बत एक आम मसला है, मगर यहाँ बच्चों को हम टीचर्स जो असातिज़ा हैं हमारे, उन्होंने ये सोच लिया है कि ये बच्चे और हमारे बच्चे एक ही लेवल पर रहेंगे इंशाल्लाह। और रोज़ बरोज़ आज जो है तो आज हमेशा कल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये प्रिंसिपल पे या हदीस शरीफ के अमल पे करके, हदीस शरीफ को मफ़हूम है कि हलाक हो जाए वो शख्स जो आज कल से बेहतर ना हो। ये हमारे लिए चैलेंज है। तो हम हर उम्मती को हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कल के से सबक सीख के आज किस तरह तरक्की करे और आने वाले दिनों में हमारी कम्युनिटी बच्चे किस तरह अच्छी जगह जाएं। ये हमारा मेन एम है। सर आपका नाम? मैं मिर्ज़ा सलीम बेग, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ नेशनल उर्दू टीचर यूनियन का। सर आज ये प्रोग्राम हुआ है, किस तरह देखते हैं? ये तो मैं बड़ी खुशी हुई मुझे आज इस मलिक अंबर उर्दू स्कूल, उर्दू सेमी इंग्लिश स्कूल में कैंपस में आकर कि यहाँ पर आज जो बच्चों ने एक रूटीन जैसा हमेशा भी एक साइंस एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं उससे हटकर कुछ ऐसी नए एक्सपेरिमेंट्स, नए तौज़ियात, नए टीचिंग एड्स इस तरह से पेश किए कि बच्चों की जो सलाहियतें रहती है वो उसके अलग अलग जैसा भी देखे कि भाई उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स भी थे, साइंस के भी थे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के है, हेल्थ के है रिलेटेड है या पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये सब के सब सब्जेक्ट कवर करे और उसमें उन्होंने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करे, उसके बेसिक कंसेप्ट बताने के। असल तालीम का मकसद ये होता है कि बच्चे वो जो कुछ पढ़ रहे, जो समझ रहे, तो उसका वो बेसिक कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाए। तो ये देखा बड़ी खुशी हुई कि बच्चे बहुत अच्छे तरह से वहाँ पर वो अपने आप को पेश कर रहे थे। उनके टीचर्स ने उनकी अच्छी मेहनत कोशिश की और उम्मीद है कि ये स्कूल इसी तरह से आगे तरक्की करते रहे। और यहाँ की जो बच्चे, जैसा अभी डॉक्टर रज़वी साहब ने कहा कि यहाँ पर बच्चे जो अलग अलग सलाह मेरे से अच्छा बच्चे आ रहे हैं और उनको एक अच्छा मेयारी एजुकेशन उनको यहाँ मिले, ये कोशिश इनकी हो रही है। बड़ी खुशी हुई कि इस तरह से यहाँ बच्चों ने जो पेश किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयदा फातिमा ज़ोहरा, रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। माशाल्लाह आज मलिक अंबर स्कूल में आने का इत्तेफाक हुआ। मैथ्स एग्जीबिशन थी, साइंस के भी कुछ मॉडल्स थे उसमें। माशाल्लाह एग्जीबिशन बहुत अच्छी रही और छोटे छोटे बच्चों ने एक्टिव मॉडल बनाए थे और एक डेड सी का मॉडल बनाए थे 7th के बच्चों ने। उसकी खास बात ये रही कि उसको उन्होंने कुरान की आयत से रिलेट करे और प्रैक्टिकल भी बताए कि डेड सी में किस तरह से एक कोई जिस्म है, ऑर्गेनिज्म, वो नहीं डूबता और तैरता रहता। और उसका दूसरा भी पार्ट बताया उन्होंने, डेड सी अगर नहीं है, सादा सी है या सादा वाटर है, तो उसमें कोई भी जिस्म डूब जाता है। इसके अलावा और ज्योग्राफी के भी कुछ मॉडल्स अच्छे थे, जैसा कैपिटल महाराष्ट्र उसकी राजधानी, स्टेट एंड कैपिटल उसको कनेक्ट करके बताए, रोशनी आ जाती थी उसमें। और छोटे केजी और 1st to 4th के बच्चों के जो थे मॉडल्स, वो भी एक्टिव मॉडल्स थे। माशाल्लाह टीचर्स की भी काफ़ी मेहनत थी, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। और ख़ास बात ये देखने को मिली कि बच्चों से अगर क्वेश्चन किए तो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर थे, मतलब इसके बैकग्राउंड उनके टीचर्स की भी मेहनत थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मलिक अंबर की टीचर हूँ, रज़वी सैयदा फरहीन फातिमा। मैं इस प्रोग्राम की इंचार्ज हूँ
और यहाँ पर तालीमी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर एसवी रजवी साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है और महमूद सिद्दीकी साहब रिटायर प्रोफेसर आज़ाद कॉलेज मौलाना आज़ाद कॉलेज के हमारे चीफ गेस्ट थे और जहरा जबीन बाजी और खमर पटेल साहिबा जूनियर कॉलेज और सलीम साहब और जूनियर कॉलेज के रिटायर प्रिंसिपल थे और सलीम साहब रिटायर हेडमास्टर हैं और तमाम बच्चों ने केजी तक नहुम तक माशाल्लाह बहुत अच्छे से मॉडल्स तैयार किए हैं। वर्किंग मॉडल हैं सबके और मैं टीचर को कहना चाहूंगी कि आप आपके मॉडल के 2-4 नाम बोलिए। और डॉक्टर साहिबा मैडम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव है सेक्रेटरी है, उन्होंने भी हमारा बहुत ताउन किया है। हमारे दोनों एचएम फौजिया बाजी और शाजिया बाजी का और हमारे असातिज़ा का नॉन टीचिंग सबका बहुत ही इसमें हाथ रहा है। प्रोग्राम था, इसमें क्या बताया गया, क्या शो किया? इसमें तालीमी नुमाइश है, तालीमी एजुकेशन एग्जीबिशन। अब ये मिस ने जैसा डेट सी लिए हैं और ब्लैक होल लिए हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा मुख्तसर मालूमात दीजिए। आज हमारे मलिक अंबर स्कूल में जो एजुकेशनल एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, उसमें हमारे 8th क्लास से ब्लैक होल एक मॉडल था और एक डेड सी यानी बहरे मुर्दार, इस मॉडल का बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज से पेश किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रजवी सैयदा जरीन फातिमा मलिक अंबर की असिस्टेंट टीचर और मेरी 7th क्लास के बच्चों ने इस्नाफ सुखन के बारे में बताया है और उसमें जैसे ये बताया गया है कि नात किसे कहते हैं, हम्द किसे कहते हैं, इस्नाफ सुखन किसे कहते हैं और बोलने के जो जो तरीके हैं शेरी इस्नाफ, उनके बारे में बताया गया है बच्चों को। हम्द, नात, खसीदा, मरसिया, इन सब के बारे में डिटेल मालूमात दी गई है।